बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्र जनों का मेरे YouTube चैनल पर। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कुंडली पर कुछ फलादेश किया जाए, बहुत से मित्र मैसेज कर रहे थे। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जन्म समय हमारे पास नहीं है। ये जो जन्म तारीख उपलब्ध है वो गूगल पे उपलब्ध है, जहां जन्म समय की जानकारी नहीं दी हुई। लेकिन जन्म तारीख इनकी संभवतः ये सही है। 21 जुलाई 1942 को खड़गे जी का जन्म हुआ था। क्योंकि जन्म समय मेरे पास नहीं है और जन्म स्थान की विशेष जरूरत न्यूमरोलॉजी के अनुसार फलादेश करने में नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ फलादेश सिर्फ जन्म तारीख और अंकों के आधार पर किया जाता है। तो बिदारी कर्नाटका में इनका जन्म है, वारावट्टी नाम की कोई जगह है वहां पर, लेकिन हम उसे यहाँ ऐड नहीं कर रहे। तो चलिए इनकी जन्म तारीख से और अंक ज्योतिष का इस्तेमाल करते हुए कोशिश करते हैं कि इनके बारे में कुछ आपको बता सके। अंक 3 के अंदर जो खासियत है वो ये है, निस्वार्थ श्रम, परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने की क्षमता, निरंतर कार्य करते रहने की प्रवृत्ति। ये मूलांक 3 की प्रवृत्ति है। क्योंकि 21 तारीख का जन्म है तो 2+1 = 3 मूलांक 3 बनता है। मूलांक 3 को जन्मे व्यक्ति उत्साह और उत्साह के साथ श्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं। और इस अंक यानी इस मूलांक से जुड़े हुए ज्यादातर देशों के बड़े बड़े नेता हैं। चिंतन, परोपकार करना, चिंतन और मनन करना, देशभक्ति और देश को आगे बढ़ाने में उत्सुकता रहती है। त्यागी प्रकृति के होते हैं, कड़े अनुशासन के पक्षपाती, और जिन संस्थाओं में कड़े अनुशासन की जरूरत होती है वहां के ये नेता होते हैं। इस मूलांक के जातक अपने से ऊपर वालों के आदेशों को स्वामी भक्ति के साथ शिरोधार्य करके आगे बढ़ते हैं जीवन में। मूलांक 3 स्वभाव से ही धैर्यशील और धैर्यवान तथा बड़ों का आदर करने वाले होते हैं। बड़ों के द्वारा कहे गए शब्दों को ये लोग अमृत के समान मानकर चलते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरे विश्वास के साथ और पूरी ईमानदारी से पूरा करते हैं। अपने मान सम्मान के प्रति भी काफी सजग होते हैं। लेकिन जिस प्रकार ये लोग अपने ऊपर के व्यक्तियों के प्रति ईमानदार होते हैं, ये आशा करते हैं कि इनके नीचे जो काम करते हैं वो भी इनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। ऊपर से कठोर दिखने वाले ये लोग अंदर से काफी नरम दिल वाले और अच्छे दिल वाले होते। धर्म के प्रति आस्थाशील और दूसरों की मदद करने वाले लोग जल्दी दूसरों से अपने लिए मदद नहीं मांगते, क्योंकि स्वभाव से संकोची किस्म के होते हैं। अपने निरंतर प्रयास और उच्च गुणों के कारण जीवन के किसी भी क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करते हैं। मूलांक 3 गुरु को रिप्रेजेंट करता है। जन्म कुंडली में अगर गुरु की स्थिति अच्छी हो तो जातक की सफलता का ग्राफ बहुत ऊंचा हो जाता है। इनका जन्म 21 तारीख को हुआ है तो मूलांक 3 की भी 4 तारीखें होती है। एक 3 तारीख, दूसरी 12 तारीख, वो भी 1+2 3 मूलांक बन जाता है, और तीसरी 21 और चौथी 30। तो इनका जन्म 21 तारीख को हुआ है। तो विशेष करके 21 तारीख में जन्मे लोग थोड़े स्वार्थी स्वभाव वाले होते, त्याग करने के बाद उसमें अपना लाभ भी ढूंढते हैं। सांसारिक ज्ञान व अनुभव इनको बहुत होता है और अपने जीवन में प्रगति करते हैं, अपना काम निकलवाना जानते हैं। हालांकि इनका जीवन काफी संघर्षशील होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जीवन भी काफी संघर्षशील रहा है। ज्ञान इनको सफलता देता है और दृढ़ चित्त के होने के कारण आगे जाकर सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन सीढ़ी दर सीढ़ी
काफी प्रयासों के बाद जीवन में उच्च स्थान पर भी पहुंचते हैं। जिंदगी का शुरुआती भाग कष्टप्रद होता है और इनका रहा है, और पृष्ठभाग यानी जीवन का आखिरी वक्त सफलता और खुशी से परिपूर्ण होता है, और स्थायी पद की प्राप्ति इनको होती है। तो ये मूलांक 3, और उसमें भी थोड़ा सा और छान के 21 तारीख को जन्मे लोगों का विचार आपके सामने मैंने रखा है। यहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी का विचार आपके सामने रखा है। अब आपको देखने वाली बातें जो होती हैं वो ये है कि 21/7/1942 में कौन से अंक ज्यादा आए हैं। तो 1 का अंक 2 बार, 2 का अंक 2 बार, 4, 9 और 7। 2 का अंक 2 बार आने का मतलब है कि ये काफी इमोशनल है, और 1 अंक का 2 बार आने का मतलब है कि सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त है इनको, और सत्ता में निश्चित तौर पे ये तो काफी दिनों से है, तो वो प्राप्ति भी इनको इसी वजह से हुई। 4 का अंक इन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है, और 9 का अंक इन्हें साहसी बनाता है, और 7 का अंक जीवन में काफी स्ट्रगल देता है। अब हमें इनके भाग्यांक और डेस्टिनी नंबर पे ध्यान देना है। इनका भाग्यांक निकल कर आता है 8। जन्म तारीख का टोटल जोड़ बनता है 26। तो 26 अंक का प्रभाव भी इन पे होगा। 2 चंद्र, 6 शुक्र, और दोनों ही इमोशनल और जल से संबंधी नंबर है, यानी चंद्रमा जल का और शुक्र भी जल का कारक होता है। तो इमोशनल व्यक्ति ये हैं, इनकी ये भाग्य की स्थिति है। पूरी जन्म तारीख का जोड़ जो आता है इनका 8 आता है, यानी भाग्यांक इनका 8 बनता है। भाग्यांक 8 जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है, यानी 8 नंबर जो है शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो शनि का नंबर होने की वजह से जीवन में स्ट्रगल, दुख, तकलीफ, एकांत इनको काफी झेलना पड़ा है। धार्मिक पूजा पाठ और ईश्वर आराधना की तरफ ये खींचते हैं, और मन से त्यागी और सन्यासी प्रकृति के होते हैं। लेकिन यहाँ पूरी जन्म तारीख का जोड़ जो 26 आया है, ये स्थिति जातक को दुर्भाग्यशाली भी बनाती है। तो खड़गे जी का पिछला जीवन जो है काफी स्ट्रगल वाला रहा है। गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं इनकी जीवनी को। माता पिता को खो देना या किसी एक को खो देना, अल्पायु में कष्ट, लेकिन सारे कष्टों को सहते हुए अपने जीवन को नए तरीके से आरंभ करना। और शनि जो है जीवन में लेट राइज देता है, यानी देर से उन्नति देता है। तो 26 नंबर जो है जीवन के अंतिम क्षणों में उन्नति, पद, सम्मान सब कुछ देता है। हालांकि बुढ़ापा थोड़ा कष्टकारी जरूर होता है। जाहिर है आप कुछ कंक्लूजन भी सुनना चाहेंगे। हालांकि न्यूमरोलॉजिकली बिल्कुल साफ कंक्लूजन थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आने वाला वर्ष 2024 इसका जोड़ 8 आ रहा है। 2 2 4 4 8, और खड़गे जी का डेस्टिनी नंबर, कंपाउंड नंबर 26 और 8 है। तो 8 का अंक खड़गे जी के लिए फेवरेबल है, और 2024 खड़गे जी के लिए फेवरेबल है। देखते हैं क्या होता है आने वाले वर्ष में। यहाँ ये जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी कि मूलांक 3 में किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ है। अब्राहम लिंकन, जूलियस सीजर रोम के सर्वाधिकारी थे, अलेक्जेंडर ग्राम बेल जिन्होंने टेलीफोन की खोज की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विवेकानंद जी, वीनू मानकड़ जो क्रिकेट खिलाड़ी थे, विजय मर्चेंट क्रिकेट खिलाड़ी थे, रूस के सर्वाधिनायक जोसेफ स्टालिन, उनका जन्म 21 को हुआ था, जैसे इनका 21 को हुआ है। विंस्टन चर्चिल, उनका मूलांक भी या जन्मांक 3 था। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो स्पेलिंग हमारे सामने है उसके अनुसार इनका जो नंबर निकल कर आता है वो नंबर है 47, और 47 नंबर का जो फल होता है वो मैं आपको बता देता हूं। पैसे के मामले में
भाग्यशाली होते हैं, जीवन में थोड़ी लेट से ही सही लेकिन जल्दी जल्दी उन्नति करते हैं, और जीवन में अनिश्चितता, दूसरों के द्वारा धोखा और ऐसे मित्र मिलते हैं जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मन थोड़ा अशांत रहता है धैर्यशील होने के बावजूद, और इनकी स्पीच कभी कभी बड़ी कड़वी होती है, हार्श होती है। ये हमने कर्नाटक चुनाव में देखा ही कि उन्होंने मोदी जी के ऊपर किस प्रकार से राजनीतिक हमला किया, कुछ हार्श शब्दों के द्वारा। तो ये इनका नेचर है। यहाँ इनके नाम में थोड़ा परिवर्तन करके और शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन अब ये हकीकत में स्पेलिंग कौन सी यूज करते हैं मेरे लिए जानना संभव नहीं है। मैंने जो स्पेलिंग चॉइस की है वो यहाँ आपके सामने लिखी हुई। क्योंकि इनका जन्म समय मेरे पास नहीं है, लेकिन चंद्र राशि और कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थिति 21 जुलाई 1942 की लगभग एक जैसी ही होगी। तो चंद्र कुंडली को सामने रखकर मैं आपको खड़गे जी के बारे में एक और वीडियो दूंगा कि दशा अंतरदशा और ग्रह स्थिति के अनुसार आने वाले लोकसभा चुनावों में इनकी स्थिति क्या हो सकती है। प्रश्न वही है कि क्या इनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित किया जा सकता है, या हो सकता है इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ये समय के गर्भ में है। अगला वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करूंगा इनके ग्रह की स्थितियों को लेकर, तो वहां कुछ चीजें और साफ होंगी। तो यहां मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।